नोट क्वेश्चन को नोट कीजिए। द डायमीटर ऑफ द पाइप, द डायमीटर ऑफ द पाइप at section 1 and 2 are 10 centimeter and 15 centimeter and 15 centimeter respectively. क्लियर है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, ये हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है। क्लियर है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर through pipe is through pipe at section 1 is 5, at section 1 is 5 मीटर पर सेकेंड। 1 पर का वेलोसिटी दे रखा है। क्लियर है क्या। डिटरमाइन आल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2, डिटरमाइन आल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। क्लियर हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि वेलोसिटी दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है कि एट सेक्शन 1 पर का वेलोसिटी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, और डिस्चार्ज आपसे पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी तो सेक्शन 1 का दे रखा है और डिस्चार्ज आपसे पूछा जा रहा है। अगेन आपको वेलोसिटी जो है सेक्शन 2 पर का भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपके पास डाटा सफिशिएंट दे रखा है, डिस्चार्ज पूछा जा रहा है एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2 पर का पूछा जा रहा है। और मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे। अगर आपका क्वेश्चन कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड होता है तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्चार्ज इक्वल्स टू A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। क्या होता है डिस्चार्ज इक्वल्स टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। नहीं, चलिए क्लियर कर लेते हैं सॉल्यूशन। A1 इज इक्वल्स टू एरिया एट सेक्शन 1 क्या दे रखा है, डिस्चार्ज 5/4 इंटू का 10 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है। अभी हम सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, ठीक है, बार बार क्यों चेंज करेंगे। आपको किसी भी चीज़ किसी भी टर्म से निकाल सकते हो। तो 5/4 इंटू का 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा। निकाल के बताओ इसका आंसर क्या आ रही है। A2 क्या आ जाएगा, A2 दे रखा है 15 इंटू 15 का स्क्वायर आ जाएगा। कुछ इसका भी वैल्यू आएगी। बताओ इसका भी एरिया कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लेकर आए हो, बताओ। अगेन हम डिस्कस करेंगे कि V1 कितना दे रखा है। V1 आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है। V1 कहने का मतलब वेलोसिटी एट सेक्शन 1 V2 वेलोसिटी एट सेक्शन 2 वाट, ये आपसे पूछा जा रहा है। एंड देन आल्सो Q आपसे भी पूछा जा रहा है। Q मतलब डिस्चार्ज भी पूछ रहा है। तो एरिया एट सेक्शन 1 कितना आ रहा है, मीटर में कन्वर्ट करके बताना। तो ये अभी डायरेक्ट किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। चलो यहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बताओ इसमें आंसर कितना आ रहा है, फिर बाद में भी चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है।
बता दो। जो आया है ना आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा। तो कन्वर्ट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 0.000785 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगेन A2 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास रहेगा 0.0167 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगेन हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज थ्रू पाइप, नहीं डिस्चार्ज थ्रू पाइप, डिस्चार्ज थ्रू पाइप क्या होती है। डिस्चार्ज थ्रू पाइप का फॉर्मूला एरिया इनटू का वेलोसिटी, एरिया इनटू का वेलोसिटी। आप चाहें तो A1 V1 निकालें या फिर A2 V2 निकालें, दोनों से आंसर एक ही आने वाली है, ठीक है। तो A1 V1 हम नहीं निकाल करके, A2 V2 नहीं निकाल करके हम डायरेक्ट लिख दिए हैं A भी, ठीक है। आप वैल्यू जो भी पुट कर लें, ओके। लेकिन मेरे पास अवेलेबल जो डाटा है वो A1 है और V1 है, तो A1 V1 का यूज कर लेते हैं। A1 V1 कहाँ है हमारा A1, तो एरिया रहा आपका दिस 0.00785 इंटू वेलोसिटी कितना रहा 5। कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आपके पास अवेलेबल होगा 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। 0.03927 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका डिस्चार्ज आ गया। क्लियर हुआ। अब बाय द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशंस आप एट सेक्शन 1.1 का जो डिस्चार्ज होगा वो सेक्शन 2.2 के डिस्चार्ज के क्या होगी, इक्वल होगी। और इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, एक तरफ का डिस्चार्ज मालूम है A2 V2 के बराबर करेंगे, A2 हमारे पास अवेलेबल है, V2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते। हाँ जी, ओके हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। में ही बना रहे हो, ओके आगे बढ़ जाएं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन आप लोग साइमल्टेनियसली लिखते जाएं, ठीक है, और बाद में आप सिर्फ सॉल्यूशन को नोट करें। क्लियर है। क्वेश्चन आप लोग साथ साथ में लिखते जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A 30 सेंटीमीटर डायामीटर ऑफ पाइप। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ओके। A 30 सेंटीमीटर डायामीटर ऑफ पाइप कन्वेइंग वाटर, उससे क्या फॉलो हो रहा है, वाटर, कन्वेइंग वाटर, ओके, कन्वेइंग वाटर। ब्रांच इंटू टू पाइप्स, branch into two pipes, branch into two pipes, okay, branch into two pipes of diameter 20 centimeter, of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively, 15 centimeter respectively, okay. If the average velocity in the average velocity in the 30 centimeter diameter pipe, 30 centimeter डायमीटर पाइप। क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए, समझ में नहीं आ रहा होगा, हम क्वेश्चन को जब समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए, ओके। 30 सेंटीमीटर पाइप इतने 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगेन नेक्स्ट हम बात करेंगे
फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, in this pipe, also determine the velocity in 15 centimeter dia of pipe, 15 centimeter dia of pipe. If the average velocity average velocity in 20 centimeter dia of pipe कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल इजी है। आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे आपको कहा ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ पाइप, एक पाइप है जिसकी डायमीटर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। लेट अस कंसीडर, ये जो हमारा पाइप है इसकी डाया कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या? ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर डाया का हमारे पास कोई पाइप अवेलेबल है। ठीक है, इससे क्या फॉलो हो रहा है, इससे वाटर फॉलो कर रहा है। अब कह रहा है ब्रांच इनटू 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यही पाइप जो है 2 ब्रांच में बट जाता है, एक 15 सेंटीमीटर डाया का और एक 20 सेंटीमीटर डाया का। इसको 15 सेंटीमीटर डाया का पाइप ये होगा, ओके, और एक आपका ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो पाइप है आपका, ये जो आपका पाइप है कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक है 20 सेंटीमीटर का और एक है 15 सेंटीमीटर का। आई होप कि आपको ये बात पता चल गया होगा कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होती है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होती है तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? अब देखो क्यों ये बात कैसे हुआ, तो डिस्चार्ज इज इक्वल, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन का ए जितना कम होगा भी उतना ज़्यादा आएगा, ए जितना ज़्यादा होगा भी उतना कम आएगा। क्लियर हुआ क्या ये बातें? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसका भी वेलोसिटी दे रखा है। अगेन बात करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डाया पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी है इस 30 सेंटीमीटर डाया के पाइप से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी दे दिया है कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब पानी इस पाइप से फ्लो कर रहा होगा तो कितना वेलोसिटी जा रहा होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगेन आपको दे दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर का जो डाया पाइप है उससे जब वाटर फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी दे रखा है कितना, तो वेलोसिटी आपके क्वेश्चन में गिवन है और वो देखो, हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर डाया वाले पाइप से क्या निकाल दीजिए, वेलोसिटी निकाल दीजिए। क्लियर हुआ क्या है, तो मतलब क्वेश्चन समझ में आया। अब ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी उसको समझने के लिए हम बात करते हैं। और हम एक चीज़ तो जान रहे हैं कि क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ तो हम बर्नौली इक्वेशन तो लगाएंगे नहीं, बर्नौली इक्वेशन तो यूज कर ही नहीं सकते। बस हम इतना जानते हैं कि जितना पानी दिए उतना पानी निकलेगा। अरे यार बोलो, हम जितना पानी दिए हैं उतना ही पानी तो बाहर आएगा, बाहर से कुछ पानी आ नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ से जो 30 सेंटीमीटर डाया का पाइप है इसका जो डिस्चार्ज होगा वो इस पाइप के डिस्चार्ज और इस पाइप के डिस्चार्ज के योग के बराबर होगा, एडिशन के बराबर, सम के बराबर होगा। यार बोलो,
इससे जो जितना भी पानी निकल रही है, फ्लो हो रहा है, वो कुछ पानी इधर चला जाएगा और कुछ पानी इधर चला जाएगा, यही होगा ना। तो इससे जितना पानी जाएगा और इससे जितना पानी एग्जिट होगा, दोनों का यदि सम कर दें तो इस पाइप में जितना पानी है वो निकल जाएगा। यार बोलो, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अगर इसको मैं मान लूँ Q1, इसको मान लूँ मैं Q2। यार बोलो, कंसेप्ट बस इतना सा ही है, कंसेप्ट बस इतना सा ही है। इसका आपके पास डिस्चार्ज है, वेलोसिटी है, तो डिस्चार्ज तो निकल ही जाएगा। फर्स्टली डिस्चार्ज बराबर, फर्स्टली फाइंड आउट हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू का वेलोसिटी, एरिया इंटू का वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगी, π/4 इंटू का डी स्क्वायर 30 है ना, तो 0.3 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करके बताओ कि डिस्चार्ज कितना आ रहा है। बस इसको हम इक्वेट कर देंगे Q1 और Q प्लस Q2 से। अगेन हमारे पास वेलोसिटी जो है 15 सेंटीमीटर डाया वाले पाइप का निकल जाएगा। बिल्कुल ईजी है, समझ में आएगा क्या। चलिए नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा तेज़ी से नोट करना ताकि मैं एक क्वेश्चन और बता सकूँ आप लोगों को। तो बता दो ये कितना आया, इसका मान कितना आया तुम लोगों को, वैल्यू इसका बताओ, बता दो क्या आ रही है वैल्यू आप लोगों को। बोलो जी, कैलकुलेशन नहीं किए हो क्या? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएं। कंटिन्यूटी इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को आप लोगों देख रहे हैं कैसे आ रहा है क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आगे भी आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 पर का वेलोसिटी देकर 1 पर का आपसे पूछ ले। ठीक है, कोई डाटा मिसिंग कर देगा, आपसे पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन किसी तरह से बना सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया ना कैसे बनता है। ठीक है, अब आइए, आपके पास अगर पाइप जो है ब्रांचेज पाइप है, ब्रांच पाइप को हम एक को 20 सेंटीमीटर डाया वाले को 1 मान लूँ और 15 सेंटीमीटर वाले को 2 मान लूँ, तो D1 आपके पास दे रखा है कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हो गया 0.2 मीटर। D2 दे रखा है आपके पास 15 सेंटीमीटर, तो हो गया 0.15 मीटर। जी 0.176 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही आया था ना, सबको यही आया था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास A1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बताओ इसका आंसर। और A2 का जो वैल्यू आएगा वो π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। ओके, दोनों का आंसर बताओ। अगेन हम बात करते हैं, तो V1 जो दे रखा है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकेंड है। कितना मीटर है ना भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, 0.0314 मीटर स्क्वायर। A2 और 0.0176। चलो ठीक है ना। अब देखो हमें डिस्चार्ज किसको इक्वेट करना है, डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू, अगेन Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, यही हमारे पास फंडा है। तो Q कितना है आपके पास 0.17
मीटर क्यूब पर सेकेंड, नहीं, इज इक्वल्स टू Q1 मतलब एरिया इंटू का वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ A1 V1 प्लस A2 V2। ओके, आपसे V2 पूछा जा रहा है तो V2 तो यहाँ से निकल जाएगी इजली, नहीं निकल जाएगा। तो 0.176 इज इक्वल्स टू A1, देखो 0.0314 इंटू V1 की वेलोसिटी 2 मीटर दे रखा है ना। A2 0.0176 इंटू V2 तो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अगेन बात कर लेते हैं। V2 इज इक्वल्स टू 0.176 माइनस 0.0314 इंटू का 2 और अपोन में हो जाएगा 0.0176। चलिए बता दो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताओ। V2 कितना आया? बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो क्लियर हुआ ना आपको कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 6.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो V2 वाले पाइप से आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक इसी के जैसा है, एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB इज 1.2 मीटर डायमीटर at 3 meter per second and then passes through a pipe BC diameter 1.5 meter at C. द पाइप ब्रांच में फिर बट रहा है, देख लेना। ठीक है, इंटू CD इज 0.8 मीटर डायमीटर एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। मतलब AB में जितना फ्लो हो रहा है ना उसका 1/3 हो रहा है, किसमें? CD में फॉलो कर रहा है। ठीक है, द फ्लो वेलोसिटी in branch C is 2.5 meter per second. Find the values of flows in AB, the velocity in BC, the velocity in CD एंड डायमीटर ऑफ C। ये सारी डाटा आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दे देता है, इंटरचेंज करके दूसरी डाटा आपसे पूछ लिया जाता है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस में एरिया वेलोसिटी की ही तो बात चलेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशंस में एरिया और वेलोसिटी की ही तो बात चलेगी। दो ही डाटा को और फेर करेगा, डायमीटर हो सकता है पूछा जा सकता है, नहीं तो कोई ना कोई डाटा आपसे पूछ लिएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर लेंगे यार, बोलो कर लीजिएगा ना। तो इस टाइप की क्वेश्चन मैं अब नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं बनेगा वो हमें बता दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से न्यूमेरिकल आप लोगों से बन जाएगा ना यार, बोलो। ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग घर से करके लाइएगा। ठीक है, पेज नंबर मैं बता दूं, पेज नंबर 167, पेज नंबर 167। उसके बाद एक ही 2 क्वेश्चन बचा हुआ ही है, आप कर लेंगे। ठीक है, मैं जितना कह रहा हूँ करवा रहा हूँ उतना कीजिए और जितना होमवर्क दे रहा हूँ उतना कीजिए। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। ठीक है, बस इतना करते रहिए। मैं अगर टास्क दे दिया हूँ तो आप लोग को करना है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। क्लियर है इतना तक? ठीक है, तो आगे जो हमारी डिस्कशंस होगी वो वेंचुरी मीटर पर भी बेस्ड खत्म हो गया है, और इफिस मीटर भी हम लोग कर लिए हैं, बर्नौली इक्वेशंस भी कर लिए हैं, एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस का थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, फलना चिलना, दिस दैट हर चीज़ कर लिए हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी कंसेप्ट अगर डाउट हो, नहीं क्लियर हुआ हो, तो वो हमसे आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, बट आज के लिए तो यहीं तक रहेगा क्योंकि 1 ही क्लास चलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशंस हो सकती है वो किस पर बेस्ड होगी? वो पीटेड ट्यूब पर डिस्कशन होगा। किस पर होगा? पीटेड ट्यूब पर। क्लियर हुआ ना? एक और बच गया है आपके पास, पीटेड ट्यूब। ठीक है, और बहुत सारे आपके जो सिलेबस में हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे वो अगले वीडियो में। ठीक है, ओके।